नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ के चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से मेरी एक कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रही है पहली चीज, इतना जबरदस्त महा उपाय बताने वाली हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कहते हैं ना, वो सॉल्व होती चली जाएंगी। यही तो हमारा टारगेट है कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो सॉल्व होती चली जाएं। तो आज आपको मैं एक झाड़ू का इतना जबरदस्त महा उपाय बताने वाली हूं कि आपको क्या ही बोलूं। दूसरी चीज, झाड़ू किधर रखना है, कैसे रखना है, और सबसे बड़ी बात, कब खरीदें, और उससे भी बड़ी बात कि डस्टबिन्स। कल मैंने आपको बाथरूम के बारे में बताया था, है ना? तो जैसे जैसे हमारा बाथरूम, वहां की जो एनर्जीज इफेक्ट करती हैं, कहां पर डस्टबिन रखा है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो कल हमने वो कवर अप किया था, आज हम ये कवर अप करेंगे। एवरी डे कुछ ना कुछ चीजें बताऊंगी और आप मेरी बात मान के चलना, इन चीजों को आप फॉलो करो। आपकी लाइफ ना सुधर गई तो बोलना। सुधर ही रही है ना, सबकी सुधर ही रही है, सबकी चीजें, कितना मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। मन बदलना भी, कहते हैं ना, चीजें बदलना हुआ। तो अब पहली चीज, झाड़ू कब खरीदोगे? झाड़ू आप जो खरीदोगे वो आप खरीदोगे अमावस्या को या शनिवार को। दूसरी चीज एक आपको बता देती हूं कि जब हम झाड़ू जब लगाते हैं, पहली बात तो पटकना, जैसे हम पटक देते हैं, दीवार से झाड़ देते हैं, बहुत गलत है। अब ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, महा उपाय तो आगे है, डस्टबिन के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना? पहले ये छोटी छोटी चीजें समझो। झाड़ू को किधर रखोगे? झाड़ू को नॉर्थ वेस्ट में रखोगे। यू हैव टू कीप इन नॉर्थ वेस्ट एरिया। व्हाई? बिकॉज दैट्स द एरिया ऑफ सपोर्ट। वो सपोर्ट का एरिया होता है। नॉर्थ वेस्ट किसका है? झाड़ू हमारी क्लीनिंग में सपोर्ट ही तो कर रहा है। दैट इज सपोर्टिंग अस, राइट? तो हम जो झाड़ू होगा कहां रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब झाड़ू खरीदोगे सबसे पहली चीज क्या करोगे? उसके ऊपर व्हाइट धागा बांध दोगे। पहला उपाय ये है। दूसरी चीज, झाड़ू जब भी लाओगे वो तीन झाड़ू खरीदोगे। समझे मेरी बात को? कभी भी 2 झाड़ू नहीं खरीदते, कभी भी 4 झाड़ू नहीं खरीदते, हमेशा 3 खरीदो। एक नहीं, 3 खरीदो। एक आपको चीज जबरदस्त सी बताती हूं, जो गुप्त दान झाड़ू का होता है वो इतनी ज्यादा मुश्किलें सॉल्व करता चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि झाड़ू कभी दिया नहीं जाता, अपना किसी को झाड़ू दिया नहीं जाता। जो गुप्त दान होता है, गुप्त दान से हमारी जिंदगी, कहते हैं ना, बहुत कठिनाइयां उससे सॉल्व होती चली जाती है। बट उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि किसी को दिखना नहीं चाहिए। गुरुद्वारे में दे आओ, मंदिर में चुपचाप करके रखाओ, कोई आपको देखने ना पाए, कोई आपको टोकने ना पाए। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अमावस्या, जैसे मैंने बोला, झाड़ू कब खरीदोगे? अमावस्या पे खरीदोगे, शनिवार पे खरीदोगे। शनिवार पे रख के आओगे कहीं पर। जैसे अगर आपका टूट गया है झाड़ू, टूटी हुई झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत खराब है। जैसे हम उसको बांध लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं, बहुत खराब है। ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के चलो। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा उपाय, कहते हैं ना, जो आपकी जिंदगी को ना बदलता चला गया तो बात है। आपने क्या करना है? आपने झाड़ू जब हम लगाते हैं, शनिवार को सुबह झाड़ू लगाओगे, है ना? वैसे भी एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ट्राई किया करो, जितनी भी घर की महिलाएं हैं, चाहे आदमी लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इवन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खुद ही करना पड़ रहा है। बट जब मेड्स आ भी जाए, हमारे हेल्पर्स आ भी जाए, तब भी ट्राई करो कि एक बार एक कमरे का झाड़ू कम से कम आप लगा दो, ठीक है? अब जो महाउपाय पे आते हैं, क्या करोगे? अब आपने ये करना है, आपने झाड़ू लगाना है ना? झाड़ू लगा दोगे अपने घर पे, उसकी जो छोटी सी, उस थोड़ी सी मिट्टी है, एक चुटकी थोड़ी सी मिट्टी, शनिवार को ही लगाओगे। और शनिवार को ये मिट्टी लेके जाओगे और पीपल के पेड़ के पास में अंदर खोद दोगे, खोद के गाड़ दोगे। जबरदस्त, मैं कहती हूं आप करके देखो, आप ये करके देखो। शनिवार को रिपीटेडली करो। जैसे जैसे हफ्ते चले जाते जाएंगे, आपकी चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी।
किसी ने मेरे को बोला था कि जब कल के वीडियो में कमेंट आया था कि जब ग्रह ही हमारे ऐसे हैं तो हम तो ऐसे होंगे ही ना, तो क्या ही करें, तो गंदा करेंगे ही ना। अरे यार, ग्रह वो चीजें आपके ऊपर अंदर उत्पन्न करते हैं, यही तो अगर हम चीज ठीक करें तो हमारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हर चीज एनर्जी क्रिएट करता है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, दोनों। हर चीज एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, समझे मेरी बात को। तो ये चीजें छोटी छोटी। अब हम आते हैं डस्टबिन पे। डस्टबिन किसका है? जो अनवांटेड चीज हमारी होती है हम उसके अंदर रख देते हैं। समझे मेरी बात को। अनवांटेड सामान, अनवांटेड झाड़ू से हमने अनवांटेड चीजें इकट्ठी करी और डस्टबिन में रख दी। डस्टबिन कहाँ होने चाहिए? पहले मैं आपको ये चीज कवर अप करती हूँ। डस्टबिन या तो वो होने चाहिए ईएससी में, या साउथ साउथ वेस्ट, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट में, या साउथ साउथ वेस्ट में, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन होने चाहिए। समझिए मेरी बात को। दूसरी चीज, अगर आपका डस्टबिन जोन्स, गलत जोन्स में पड़ा है, वो क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न करेंगे अब ये समझ लो। ईस्ट में अगर करेंगे आपके अंदर आलसपन लाएंगे, लेजीनेस लाएंगे। समझे मेरी बात को। आप ना चीजों को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अवॉइड करोगे और लोग आपको अवॉइड करेंगे, है ना। जैसे बोलते कहीं कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप सोचोगे यार मेरा मन नहीं कर रहा, आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहोगे और लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे। पहली चीज ये। साउथ में होगा रेस्टलेसनेस रहेगी, बहुत रेस्टलेस फील करोगे, घबराहट होती चली जाएगी। साउथ ईस्ट में क्या होगा? पेमेंट्स ब्लॉक्ड होंगी, कहते हैं ना कैश क्रंच आ सकता है, पैसों की दिक्कतें आ सकती है, पैसों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ये चीज है साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में अगर डस्टबिन आपका पड़ा है तो क्या होगा? आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगी, आप उनकी बात नहीं मानोगे, कई बार वो आपकी बात नहीं मानेंगे। साउथ वेस्ट में ये करेगा। वेस्ट में बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, समझे मेरी बात को। बुरा मतलब हो सकता है गलत संगति में, अनवांटेड लोगों की संगति में आ जाए। वेस्ट में जो आप अगर 100% का एफर्ट कर रहे हो, आपको फल कितने परसेंट का मिलेगा? 5% का, 10% का, 20% का। बट जिस हिसाब से आपकी मेहनत है आपको वो चीज मिल ही नहीं पाएगी। नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? लोग सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपको, लोगों का सपोर्ट। डस्टबिन की बात कर रही हूँ, झाड़ू तो मैंने नॉर्थ वेस्ट में ही बोला है, ये तो मैं आपको बोल दिया। मैं डस्टबिन की बात कर रही हूँ। डस्टबिन जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं, लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नॉर्थ में अगर आपका डस्टबिन पड़ा है, आपकी जो पुरानी क्लाइंटेज है उस पर इफेक्ट कर सकता है, उस पे इफेक्ट होगा, पुराने रिश्तों से इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। आप समझे मेरी बात को। ओल्ड क्लाइंटेज थी, वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि डिसएग्रीमेंट्स हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। नॉर्थ में पुरानी क्लाइंटेज जो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो तो पुरानी क्लाइंटेज पे वो इफेक्ट डालेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ रखोगे? साउथ साउथ वेस्ट में रखोगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हो। अब एक चीज आपको बता दूं, कल मैंने आपको पर्दों का, है ना, एवरी जोन का पर्दों का रंग बता दिया था। वैसे ही डस्टबिन भी होंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो मैं पिन कर दूंगी। अब एक चीज बताती हूँ, सबसे जो सेफ कलर होता है, जब हम इस चीजों के बारे में बात करते हैं, सबसे सेफ कलर डस्टबिन का रखने का क्या होता है? क्योंकि मैंने जैसे बोला एलिमेंट्स, अगर आप वेस्ट में लाल कलर का रख दोगे, लाल कलर का डस्टबिन रख दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम्स आनी है। वेस्ट में हरा रंग का डस्टबिन रख दोगे, प्रॉब्लम्स आनी है। ये वाकई में ये एक एनर्जी क्रिएट कर देता है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर देता है, आपको पता ही है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज के बारे में हो रही है। तो सबसे सेफ कलर जो होता है ना, या तो वो जो कलर्स मैंने बताए थे उसकी जैसे पर्दे होंगे वैसे ही डस्टबिन रख दो। अदरवाइज क्या कर दो? अदरवाइज ऑफ वाइट कलर, वाइट नहीं, ऑफ वाइट कलर जो होता है वो हर एरिया में जाता है, हर एरिया में, हर एरिया को ऑफ वाइट कलर सपोर्ट करता है, ये चीज है।
समझे मेरी बात को पाशा लोगों? कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और हम कितना इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें कितनी हमारी लाइफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो होती हैं जो बड़े बड़े चेंजेस लाती है। हमारे उपाय काम करने शुरू होते हैं क्योंकि हमने वो एनर्जी क्रिएट कर दी। वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि हमारी चीज़ें, अगर हम हर चीज़ राइट करते जाएंगे तो हमारी चीज़ें कैसे रॉन्ग हो सकती है? हर चीज़ राइट होती चली जाएगी। आप अगर किसी गलत चीज़ों में भी फंसे हो, आप अपनी चीज़ें ठीक करते जाओगे, आप एकदम राइट, आपका रास्ता एकदम कहती है ना स्मूथ होता चला जाएगा। आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी, आपके अंदर वो चीज़ें, एनर्जी क्रिएट होगी कि आप एकदम राइट डायरेक्शन पे जाओ। आपके साथ में कभी रॉन्ग कुछ हो ही ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। कौन सा ऐसा जो इंसान धरती पे पैदा हुआ है, थोड़े बहुत तो टेस्ट और लर्निंग्स होंगे, तभी तो हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, है कि नहीं? ये चीज़ होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। बाकी जैसे आपको पता है, अब मैं लाइव आऊँगी तो इंस्टाग्राम पे आऊँगी, इंस्टाग्राम आईडी मैं, है ना, अभी क्या कहते हैं, मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ जिनको कंसल्टेशन चाहिए, इतने कॉल्स, आप कई बार लोग मैसेज भी ऐसे करते हैं, आप उठाते नहीं फ़ोन। मैं कंसल्टेशन में हूँ, मैं कैसे फ़ोन उठाऊँ? पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आप व्हाट्सअप कर दो ना। कई बार ऊपर नीचे आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है क्योंकि एक मिनट में इतने व्हाट्सअप आ जाते हैं। आपको मैंने एक बार दिखाया भी था, देख रहे थे ना, वो जितना ऊपर करते जाओ वो मैसेजेस बढ़ते जाते हैं। पाशा लोगों, तो थोड़ा समझो, जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर दो, मैं रिस्पॉन्ड आपको ज़रूर करूँगी, है कि नहीं? ठीक है। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और डिसलाइक वालों, आई लव यू टू मच मैन, है कि नहीं? गॉड ब्लेस यू, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके देन, बाकी पाशा लोगों शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, ठा कर दे ऊपर वाले। ओके, बाय बाय, नमस्कार।